नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने के लिए क्रेमलिन पर ड्रोन हमले का दावा। रूस ने जारी किया वीडियो, यूक्रेन ने किया हमले से इनकार। कल से गोवा में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी लेंगे हिस्सा। 12 साल बाद भारत आएगा कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री। गो फर्स्ट संकट पर कंपनी की सफाई। 3 साल से इंजन न मिलने की दी दुहाई। कहा एनसीएलटी में दिवालिया नहीं बल्कि रेजोल्यूशन के लिए दी है अर्जी। रद्द उड़ानों के टिकट रिफंड करेगी गो फर्स्ट। बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक। 6 दिन की तेजी के बाद निफ्टी गिरावट पर बंद। फेड के फैसले से पहले बाजार पर दबाव। एनसीपी में बैठकों का दौर जारी। पवार के नहीं मानने पर नए अध्यक्ष के नाम पर मंथन। सूत्रों के मुताबिक सुप्रिया सूले को राष्ट्रीय और अजित पवार को मिल सकती है महाराष्ट्र की कमान। पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला शुरू। कर्नाटक का पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा देश विरोधी शक्तियों के साथ कांग्रेस की साठगांठ। कांग्रेस का पलटवार। प्रियंका बोली भगवा पार्टी कर रही है लोकतंत्र की चोरी। सेम सेक्स मैरिज में केंद्र बनाएगा कमेटी। समलैंगिक समाज को फायदे देने पर कमेटी करेगी विचार। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रस्ताव। बैंकों में जल्द हो सकता है सिर्फ 5 दिन का कामकाजी हफ्ता, लेकिन रोज करना पड़ेगा 40 मिनट ज्यादा काम। वित्त मंत्रालय जल्द दे सकता है मंजूरी। रूस और यूक्रेन युद्ध में एक बड़ा मोड़ आ गया है। आज रूस ने दावा किया है कि राष्ट्रपति पुतिन को मारने के लिए 2 ड्रोन से क्रेमलिन पर हमला किया गया है। रूस ने इस हमले की तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें दिख रहा है कि ड्रोन को ठीक क्रेमलिन के ऊपर मार गिराया गया है और इस हमले से प्रेसिडेंट पुतिन को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। उनके कार्यक्रम में भी किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की गई है। रूस ने कहा है कि ऐसे में उसे जैसा सही लगेगा वो इस हमले का जवाब देगा। रूस ने इसे एक योजनाबद्ध आतंकवादी हमला करार दिया है और पुतिन की हत्या का साजिश प्रयास बताया है। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन ने ऐसे किसी ड्रोन हमले की जानकारी से ही इनकार कर दिया है। यूक्रेन का कहना है कि वो दूसरों पर हमला नहीं करता है। तो ये एक बड़ी खबर है। आप सबको मालूम है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है रूस यूक्रेन युद्ध को, और इस बीच ये जो खबर आई है ये अपने तरीके की अलग तरीके की खबर, चूंकि रूस ने दावा किया है और यूक्रेन इनकार कर रहा है। इस पर बात करते हैं विदेश मामलों के जानकार रोविंद्र सचदेव हमारे साथ है। सचदेव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। ये जिस तरीके से खबर आई है, पहली बात तो ये है कि रूस ने दावा किया है, दूसरी बात ये है कि यूक्रेन ने इनकार कर दिया है, तीसरी बात ये है कि रूस में विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस जो हो रहे हैं उस पर भी पहले ही रूस ने उसको थोड़ा कट शॉर्ट किया था। तमाम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप? जी हाँ, थैंक यू। प्लेजर एंड ऑनर टू बी विद यू। ये डेफिनेटली बहुत ही ड्रामेटिक डेवलपमेंट है। एक फ्रंट पे हम कहें, एक फ्रंट पे ये भी इंडिकेट करता है कि क्या रशिया की एयर डिफेंसेस में इतनी कमजोरी थी कि ये ड्रोन अब कहां से आया। देखिए, 2 हो सकता है, या तो यूक्रेन की टेरिटरी से फायर किया गया जो कि करीब 600 किलोमीटर दूर है मॉस्को से, वहां से 600 किलोमीटर उड़ के आए क्रेमलिन तक, या फिर रशिया के अंदर में ही 50-100 किलोमीटर दूर मॉस्को से कोई यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ने ये दागा है, या किसी रशियन एंटी पुतिन फोर्सेस भी हो सकती हैं। बट डेफिनेटली जो दिखता है, जिसको फायदा होता है वो तो यूक्रेन को होता है। और याद रखिए, जरूरी नहीं है कि ये ड्रोन क्रेमलिन पे गिरता और 1 टन एक्सप्लोसिव से पुतिन को मारने के प्रयास करता। अगर 1 किलो का वेपन भी गिरता तो बहुत बड़ी सिंबॉलिक इम्पैक्ट है रशिया की आन बान शान पर। ये तो क्रेमलिन है, जैसे हमारा राष्ट्रपति भवन हुआ, जैसे व्हाइट हाउस हुआ, राइट। इसमें एक है कि टेक्निकल कमी क्या है, यस वो हो सकता है। देखिए, क्रेमलिन, बाय द वे, मॉस्को के चारों तरफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं जो हम भारत भी खरीद रहे हैं, राइट। तो जो ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं रशिया के, अमेरिका के, भारत के, सबके, ये ओरिएंटेड है टुवर्ड्स एयरक्राफ्ट, मिसाइल ऊंचाई से जो आए।
ये ड्रोन्स जो है, अब ये नई एक चीज निकल के आई है, नया एनिमल पिछले 2-3 साल में जो लोअर हाइट्स पे उड़ता है। तो जी। रशिया की डिफेंसेस हो सकता है लोअर हाइट्स पे ड्रोन्स को डिटेक्ट करने में इनकेपेबल हैं। सिमिलरली अमेरिका की भी हो सकती है, क्योंकि ये ड्रोन से एक बड़ी नई अप्रोच आ रही है सर। तो एक तो ये गैप दिखता है जो रशियन एयर डिफेंस में हुआ, पर जो भी कारण है ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा, रशिया की मई 9 आ रही है, वो तो उसको विक्ट्री डे मनाना दिखाना है। उससे चंद दिनों पहले इस तरह की आघात रशिया के हार्ट ऑफ पावर में, ये बहुत रशिया की ऑफ कोर्स रशिया की जो भी आप कहिए उसको क्रेडिबिलिटी को, उसकी सुपर पावर स्टेटस जो अब धीरे धीरे कम होता दिखता है सबको, उस पर ये इम्पैक्ट करता है। तो ये बताइए सर कि ये अभी जो कुछ हम होता हुआ देख रहे हैं, क्या इसका फॉलआउट हमें आगे देखने को मिलेगा और इस तरीके से कि एक बार फिर से एस्केलेशन देखने को मिल सकता है? जी हाँ, वेरी राइट। आई मीन द पॉइंट इज कि पर रशिया क्या करेगा इसके फॉलोआउट के रिस्पांस में? पहले भी कई ऐसी चीज हो चुकी हैं जिनमें रशिया ने रिस्पॉन्ड करना था। अब मुझे 2-3 चीज दिखती हैं। एक तो ऑलरेडी रशिया ने जितना झोंक सकता था एयर पावर नहीं, जितनी भी लैंड पावर झोंक सकता है, झोंकी है। परंतु रशिया ठीक है और बढ़ा सकता है। जैसे आप कह रहे हैं 50 रोज मार रहा था, अब 100 मिसाइल रोज मारेगा, दैट्स वन कर सकता है रशिया। दूसरा, रशिया देखिए 9 मई को भी देखते हुए रशिया ने अभी तक इस वॉर को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा है, रशिया ने इसको वॉर नहीं कहा है। अब रशिया ये कह सकता है कि ये वॉर है। ओके, अब ये स्पेशल ऑपरेशन नहीं रही, अब तो ये वॉर हो गई। और अगर वॉर हो गई तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब शायद ये है ऑन द ग्राउंड कि रशिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, मार्शल लॉ डिक्लेयर हो जाए, जो ऑलमोस्ट काफी हद तक अभी है, बट एक नए रूप का हो जाए। रशिया मोबिलाइजेशन और शुरू कर दे बड़े रूप से। तो इस तरह के कुछ कदम रशिया भी उठा सकता है अगर इसको वो वॉर में अपग्रेड कर दे, राइट? जो अभी जी। तक ऑपरेशन चल रही थी, हालांकि इस ऑपरेशन में भी सारा कुछ वही लगा हुआ है जो एक वॉर में है, राइट? जी, जी, जी। तो एक तो रशिया के पास ये ऑल्टरनेटिव है। दूसरा ऑल्टरनेटिव जैसे जो होगा इन एनी केस होगा कि ज्यादा मिसाइल मारेगा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अभी तक चल रहे थे। तीसरा, क्या रशिया ऐसा कर सकता है कि ये क्रेमलिन पे अटैक था तो रशिया उठा के कीव के ऊपर मिसाइल दागे? भाई जेलेंस्की का भी तो वहां प्रेसिडेंशियल हाउस है। क्या रशिया उस तरह के मिसाइल मार सकता है या मारेगा? आई डोंट नो ऑन दैट। तो इस तरह के कुछ 2-3 वेरिएंट्स दिखते हैं, बट उसके अलावा ये वॉर भभकेगी, एक तरह से आग भभकती है ना, आने वाले समय में वो दिखता है भभकने जा रही है। उसके बाद फिर ये शायद थोड़ी शांत, क्या कहो, पिछले 6 महीने से अगर आप देखें तो ये वॉर चले जा रही है। तो ये वॉर अब ऐसी होगी, कभी भभकेगी भड़केगी, कभी ग्राइंडर की तरह चलती जाएगी, भभकेगी ग्राइंडर की तरह चलती जाएगी, जी, जी। अनफॉर्चुनेटली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो पुतिन बैठे हैं और हमला सीधा क्रेमलिन पर हुआ है, जो कि तस्वीरों में दिख रहा है। तो इसका कुछ भी फॉल आउट हो सकता है। पुतिन जैसे लीडर्स और इस तरह के सिचुएशंस में कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं बहरहाल आगे, और कल से गोवा में एससीओ यानी